नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते अकेडमी पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 16। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किस तरीके से किया गया। निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, कौन कौन से पॉइंट के बीच। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा है ए और बी के बीच में क्या ज्ञात करना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों ये क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास यहां से और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। तो अगर हम इस डायग्राम को इस तरीके से बनाते हैं, देखिए ये है हमारा ए टर्मिनल और इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये वाला टर्मिनल्स हमारा ये इस तरीके से बना हुआ था। अब हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट ये आ गया नोड। अब यहाँ से देखो, एक रेजिस्टेंस दोस्तों इस तरीके से गया और एक रेजिस्टेंस इस तरीके से और एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट। यदि यहाँ पर नोड मिल गया, मान लो यहाँ पर करंट आई मिलेगी, तो एक करंट इधर जाएगी और एक करंट इधर जाएगी और एक करंट इधर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नोड मिल रहा था, तो ये करंट इधर गई और एक इधर गई और एक इधर गई। तब करंट का जब डिवीजन हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, जब भी करंट का डिवीजन होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो जितने भी एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटेंस हो, चाहे वो इंडक्टर हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो जब समांतर क्रम में हो जाते हैं, तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से एक रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से कनेक्ट होगा और एक रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से कनेक्ट। क्योंकि हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है और एक ये है, और ये क्या है, समांतर क्रम में कनेक्ट हो गए। 5 ओम, नेक्स्ट 5 ओम और ये 5 ओम, ये इस तरीके से हमारे ऐड हो चुके हैं बी टर्मिनल से। और हमें क्या क्या करना है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो, अब यहां से देखिए, ये टर्मिनल्स हो गया, तो यहां से यहां तक ये टर्मिनल्स हमारा ये हो गया, तो ये वाला टर्मिनल्स यहां हो गया इस तरीके से। तो ये शॉर्ट पाथ ये मिला हमें इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हमें कनेक्ट हो गया, राइट। अब देखो, 5 ओम रेजिस्टेंस और 5 ओम रेजिस्टेंस और 5 ओम रेजिस्टेंस क्या है, ये हमारे क्या है, समांतर क्रम में कनेक्ट है। जब ये समांतर क्रम में कनेक्ट हैं, इस वाले परिपथ के अंदर ओनली हम क्या लगा सकते हैं, समांतर का नियम लगा सकते हैं। कहने का मीन्स ये 1/RT इक्वलेंट बराबर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, राइट। यहां से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आर टी बराबर यहां पर क्या मिलेगा हमें, 5 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, यहां से आर टी इक्वलेंट बराबर कितने हो जाएंगे, 3/5, और ये क्या हो जाएगा, आर टी इक्वलेंट बराबर 5/3 ओम आ जाएगा इस तरीके से, राइट। अब देखते हैं, अब डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। ये 5 ओम रेजिस्टेंस दिया था इसमें पहले से ही, ठीक। तो ए टर्मिनल्स यहां से यहां तक और एक रेजिस्टेंस सोल्व होकर जो आया अभी हमारा ए बी, यहां पर पहले से ही क्या 5 ओम कनेक्ट है, और जो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर आया कनेक्ट होकर के, टोटल रेजिस्टेंस कितना, 5/3 ओम, राइट। अब यहां से यहां तक क्या निकालना है, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना, आर ए बी, और आर ए बी निकालने के लिए क्या लगाएंगे यहां पर, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस क्या, ये और ये क्या श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, तो यहां पर आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और यहां पर हो जाएगा आर ए बी बराबर R1 की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस
यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी है 5/3, राइट। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, RAB जिकस टू 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 3 प्लस 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 5/3। यहाँ से RAB बराबर कितना हो जाएगा 20/3, या कह सकते हैं 6.3×18, फिर 3×18, इस तरीके से RAB का मान निकल जाएगा 6.66 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, इस वाले पॉइंट को पकड़ लिया। जब इस पॉइंट को पकड़ लिया तो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना था, ए से यहाँ तक रेजिस्टेंस था हमारा 5 ओम। अब यहाँ से दिख रहा है एक करंट इधर जाएगी और एक इधर जाएगी और एक इधर। इसका मतलब इस पॉइंट पर आने के बाद तीनों ही रेजिस्टेंस समांतर क्रम में कनेक्ट है। जब ये तीनों ही रेजिस्टेंस समांतर क्रम में हैं तो हमने इस तरीके से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। जब डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ कर लिया तो हमने देखा इस डायग्राम के अंदर 5 ओम और 5 ओम 5 ओम, तीन रेजिस्टेंस 5 ओम के समांतर क्रम में लगे हैं। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लिया। फॉर्मूले के अंदर पुट करके हमने सोल्व करके RT निकाल लिया। इसका टोटल इक्विवेलेंट निकाला, पूरे सर्किट का नहीं है अभी कंप्लीट सर्किट का, ठीक। फिर हमने इस डायग्राम को इस तरीके से बना लिया, सिंपल डायग्राम, सिंप्लीफिकेशन कर लिया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने इसमें एक सीरीज कनेक्शन का क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। जब सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला लगाया तो सोल्व करके हमारा फाइनल आंसर RAB बराबर 6.66 ओम आ चुका है, राइट। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो लॉजिकली क्वेश्चन, हम प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, लॉजिकली है। देखते हैं अपना अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल, देखिए। निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और डायग्राम क्या दिया है, परिपथ सर्किट क्या दिया है, ये भी गिवन है हमारा सर्किट। इस तरीके से हमारा सर्किट गिवन है, राइट। इस तरीके से हमारा सर्किट गिवन है, और यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, एक शॉर्ट पाथ बना दिया इसके। ये ए टर्मिनल है और ये हमारा बी टर्मिनल है। इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, इसकी वैल्यू भी हमारी 2 ओम है, और इसकी वैल्यू भी 2 ओम है, और 5 ओम, राइट। देखते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अभी भी हमने इसी लेक्चर में इसी टाइप का क्वेश्चन और भी कराए हैं, 2 क्वेश्चन और कराए थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से करंट हमें I मिलेगी और यहाँ भी हमें क्या मिलेगी I, और यहाँ पर मिलेगा एक नोड। जैसे ही यहाँ पर नोड मिला तो यहाँ से करंट क्या करेगी, डिवाइड होना चालू होता। करंट इधर भी जा सकती थी और कुछ करंट इधर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि 2 ओम के रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे हैं, और यदि 2 ओम के रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे हैं तो कुछ ना कुछ करंट इधर जानी चाहिए थी और कुछ ना कुछ करंट इधर भी जानी चाहिए थी। लेकिन यहां पर देखिए, इस नोड से हमने किसी कनेक्टिंग वायर के द्वारा इसको क्या कर दिया, शॉर्ट पाथ प्रोवाइड कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जब शॉर्ट पाथ हमने प्रोवाइड कर दिया तो जितनी भी करंट थी हमारी सीधी फ्लो होगी, ना कि इस वाले में कितनी करंट फ्लो होगी, I1 बराबर 0
और यदि मैं इसको I2 मान लूं तो I2 बराबर 0, राइट। अब जितने टोटल करंट है ना ही इधर जाएगी और ना ही इधर जाएगी, क्योंकि एक रास्ता तो इसको इधर जाने का मिल रहा था और एक रास्ता इधर जाने। लेकिन शर्त यह है कि यदि अगर ये शॉर्ट नहीं होता, ये नहीं होता, ये इतना वायर इसके अंदर शॉर्ट नहीं होता, तो कुछ ना कुछ करंट इधर भी जाती, कुछ ना कुछ करंट इधर भी जाती। जब इसमें करंट का मान शून्य हो गया और टोटल करंट फ्लो होगी हमारी इस वाले पार्ट से सीधे, तो टोटल करंट फ्लो होगी प्यारे दोस्तों इस वाले पाथ से इस तरीके से। तो इस 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब सर्किट हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये शॉर्ट बन गया और एक रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट है ये ए बी, राइट। ये 2 ओम हो गया और ये बचा हमारा 5 ओम। चूंकि ये 2 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां से इसको शॉर्ट पाथ मिल चुका है और जब शॉर्ट पाथ मिल गया तो टोटल की टोटल करंट इस तरीके से फ्लो होगी इसके अंदर, राइट। तो टोटल करंट हमारी फ्लो होगी इस तरीके से। अगर आई यहां से गिवन है तो आई हमें यहां पर मिल जाएगी, राइट ना। तो ये 2 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ये श्रेणी क्रम में कनेक्ट है इस समय। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आर टी बराबर R1 प्लस R2 और प्लस डॉट डॉट प्लस RN, राइट। तो ये तो एन रेजिस्टेंस जब श्रेणी क्रम में कनेक्ट है तब का फॉर्मूला। लेकिन कितने रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, 2 ओम और 5 ओम के, 2 ही रेजिस्टेंस हमारे श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। जब 2 ओम 2 ही रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, आर टी बराबर R1 प्लस R2 और आर टी बराबर 2 ओम प्लस 5 ओम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर टी बराबर 7 ओम इसका फाइनल आंसर है, राइट। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और रेजिस्टेंस के केस में, राइट। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया या नहीं कमेंट करके बताएं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्या कहता है देखिए अगला सवाल, ये भी कंसेप्टली क्वेश्चन होगा। ये देखिए क्वेश्चन, ये रहा, राइट। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 ओम, और R2 की वैल्यू है हमारे पास 10 ओम, और R3 की वैल्यू हमारे पास 10 ओम, राइट। यहां से यहां तक हमें RAB ज्ञात करना है। ये इसका नाम है A टर्मिनल्स, इसका नाम है B टर्मिनल्स, राइट। तो देखते हैं RAB ज्ञात करना, सॉल्यूशन करते हैं। तीनों रेजिस्टेंस दोस्तों क्या है, यहां से पता चलता है कि रेजिस्टेंस समांतर क्रम में दिए या श्रेणी क्रम में, वैसे देखने से भी लग रहा है, लेकिन यहां पर करंट मान करके देख लेते हैं। यहां पर करंट हमने आई मान ली स्टार्टिंग में, तो यहां पर नोड मिलेगा, तो प्यारे दोस्तों एक करंट इधर जाएगी और एक करंट इधर जाएगी, राइट, और एक करंट इधर जाएगी, राइट ना।
जब अलग अलग करंट जाएंगी तो अलग अलग, इसका मतलब करंट हमारी डिफरेंट डिफरेंट करंट हमारी फ्लो हो रही है, क्योंकि रजिस्टेंस क्या है, समांतर क्रम में लगे हैं, तो इसलिए ये रजिस्टेंस हमारे क्या होंगे, समांतर क्रम में। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट दो दो का सॉल्यूशन कर लो कि दो रजिस्टेंस यदि समांतर समान वैल्यू के दो रजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे होते हैं, तो मैंने बताया था कि उसका रजिस्टेंस का टोटल इक्विवेलेंट क्या हो जाता, 1/2 हो जाता, आधा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई नहीं समान मान के, तो आर टी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 1/RT बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। 1/RT बराबर, यहाँ पर एलसीएम कितना लेंगे, 10, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/10। आर टी बराबर क्या आ जाएगा, 10/3, या कह सकते हैं 3 तिया 9, और इस तरीके से आता चला जाएगा। तो आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 3.3 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कितने भी रजिस्टेंस हमारे कनेक्ट हो किसी भी सर्किट के अंदर, सिर्फ हमें ये देखना कौन से रजिस्टेंस हमारे समांतर क्रम में कनेक्ट है और कौन से रजिस्टेंस हमारे श्रेणी क्रम में कनेक्ट है, उसके बाद ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार सभी को।